जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी के लिए अखिलेश के बिहार पहुंचते ही जनता ने रच दिया एक नया इतिहास। बौखलाई सरकार काट दी बिजली, फिर जनता ने जो किया। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर बिहार में 30 अगस्त को ऐसा क्या हुआ राहुल गांधी की जनाक्रोश वोटर मताधिकार यात्रा के दौरान, जब भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट पूर्ण रूप से सामने आ गई। आखिर अखिलेश के बिहार उस यात्रा में पहुंचने के बाद का नजारा किस तौर पर बदलता हुआ दिखाई दिया, और फिर बीजेपी की बौखलाहट जिस अंदाज में सामने आई उस पर जनता ने किस तौर पर क्या कुछ कहा, और जनता ये क्यों कहने लगी कि साहब राहुल भैया और अखिलेश भैया, तेजस्वी भैया तो हमारे परिवार के हिस्सा हैं, हम उनके साथ में किसी भी तरीके से अपनापन दिखा सकते हैं। दोस्तों, विस्तार से सब कुछ आपको बताते हैं, और शुरुआत में इस शो के में मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूं वो बहुत ही अद्भुत है। आप सोचेंगे कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में इतना बड़ा ड्रास्टिक चेंज कैसे है। वाकई राहुल गांधी दिल से विनम्र हैं, अखिलेश यादव जमीनी आदमी हैं। आपको बताते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपको एक वीडियो दिखाता हूं, कैसे राहुल को बिहार की जनता अपने परिवार का हिस्सा मानकर उन पर हक जता रही है, मानो अपने घर के किसी सदस्य के साथ। आपको एक विशेष वीडियो दिखाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि यात्रा में शामिल एक व्यक्ति राहुल गांधी की जीप के आगे उस हिस्से में आता है, और फिर उस जीप पर कौन कौन खड़े हैं। बीच में राहुल गांधी हैं, दाएं तरफ तेजस्वी यादव हैं, बाएं तरफ अखिलेश यादव हैं। वो शख्स सामने आता है और राहुल गांधी से हाथ के इशारे से पानी मांगता है, पीने के लिए पानी मांगता है, पानी की बोतल मांगता है, बिना झिझके बिना डरे, मानो अपने घर के किसी परिवार से हक से पानी की बोतल मांग रहा हो। राहुल, अखिलेश और तेजस्वी खड़े हुए हैं। इसी बीच में राहुल गांधी के हाथ में पानी की बोतल तो है नहीं, मगर राहुल के बगल में खड़े हुए अखिलेश यादव ने पानी की बोतल उठाई। वो पानी की बोतल है या फिर जूस की बोतल, तस्वीर में बहुत साफ नहीं दिखाई देता, मगर अखिलेश यादव पानी की या जूस की बोतल उठाते हैं। राहुल गांधी उनके हाथ से लेते हैं और उस व्यक्ति को देते हैं, और व्यक्ति लेकर के धन्यवाद करते हुए उसे वहीं पर पीना शुरू कर देता है। और ये सब कुछ उस दौरान हुआ। ये सब कुछ जब ये यात्रा चल रही थी, जब लोग, गाड़ी वहां पर खड़ी हुई नहीं थी, जीप रुकी हुई नहीं थी कि साहब रुके हुए और पानी वहां इशारे से मांग लिया। गाड़ी चल रही है, यात्रा चल रही है, उसी बीच में चलते चलते आगे शख्स ने इशारे से पानी मांगा। अब ये वीडियो दर्शाता है बहुत कुछ। इस वीडियो के मायने हैं बहुत कुछ। दोस्तों, बिहार और खासतौर पर पूर्वी इलाकों में छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी सभ्यताएं और छोटे छोटा अपनापन का अंदाज लोगों के दिलों को छूता है, और जाहिर तौर पर यह वीडियो लोगों के दिलों को छू रहा है और लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं। अब आप सोचिए, ये राहुल और अखिलेश का अंदाज है। अब आप अपने जहन में कुछ देर के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लाइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब किसी इवेंट में जाते हैं, जो कि इवेंट मैनेजमेंट की तरह चारों तरफ से कैमरे लगे होते हैं, उनके सामने अगल बगल में फूलों की बारिश करते हुए लोग खड़े होते हैं, कैमरे लगे हुए हैं, जिधर देखें उधर एक कैमरा। कई बार आपने देखा होगा कि मोदी के सामने कोई अगर सिक्योरिटी गार्ड भी आ जाता है जो उनकी सुरक्षा में लगा हुआ, और मोदी जी को लगता है कि कैमरे के सामने, फौरन उसको हाथ से हटाते हुए दिखाई दे। बहुत मौकों पर आपने देखा होगा उनको। तो एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तौर पर कैमरा कॉन्शियस हैं, सेल्फ ऑब्सेस हैं, और दूसरी तरफ राहुल, अखिलेश और तेजस्वी का यह अंदाज, जिसमें एक व्यक्ति उनसे आकर के सीधे सीधे, मानो कि वो राहुल अखिलेश का कोई दोस्त हो, मानो वो उनके बचपन का कोई साथी हो, उनके घर परिवार का कोई शख्स हो, जो अपने अधिकार के साथ में, अपनापन के अधिकार के साथ में, हक के साथ में किसी चीज को मांगते हैं। दोस्तों, इधर अवध में जलवा दिखाने वाले, यूपी में बीजेपी को लोकसभा में धरातल पर पहुंचाने वाले पीडीए के संरक्षक अखिलेश यादव जब मगध पहुंचते हैं, तो मानो बिहार के ओबीसी, अल्पसंख्यक, दलित एक नई ऊर्जा को महसूस करने लगते हैं।
बिहार की जनता को, बिहार की जनता ने वोट अधिकार यात्रा को समर्थन दिया है और इस बार जो बिहार की आवाज सुनाई दे रही है विशाल, वो इस बार भारतीय जनता पार्टी बिहार से बाहर होने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी बिहार से बाहर होने जा रही है। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के अधिकारों का हनन किया है। विशाल मेरे पे मत चढ़ा भाई। जो अधिकार हमारे हैं वोट डालने के, मुझे खुशी है इस बात की कि बिहार की जनता ने, राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी ने यात्रा निकाल करके चुनाव आयोग की एसआईआर बनाने का काम किया है। और बिहार का यह नजारा बहुत कुछ कह रहा दोस्तों। इन वीडियो के जरिए से समझा जा सकता है कि एक ऐसी स्थिति देश के अंदर उत्पन्न हो रही है जो स्थिति साल 2013 के वक्त से, या फिर यूं कहें अन्ना अरविंद के मूवमेंट के वक्त से 2012 के बाद से, जो 12 से जो शुरू हुई थी, और ये स्क्रिप्ट लिख दी गई थी कि यूपीए की सरकार जाने वाली है। अब जो शक्ति विपक्ष की इंडिया गठबंधन को बिहार से मिलती दिख रही है, उस पर देश के बुद्धिजीवी कह रहे हैं कि बयार तो बदलाव वाली है, क्योंकि जब जब ऐसे बयार बही है देश ने बदलाव देखा है। देश के एक वरिष्ठ पत्रकार ने अपने एक्स पर इन वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, विपक्षी एकता का यह अद्भुत नजारा है। राहुल गांधी ने पूरे इंडिया गठबंधन को एकजुट कर दिया। सब उनके सुर में सुर मिला रहे हैं और उनके दिए नारे को दोहरा रहे हैं, उनके खड़े हुए मुद्दों को मजबूती दे रहे हैं। दो बड़े प्रदेशों के बड़े नेता एक जीप पर सवार हैं और राहुल गांधी अंदर बैठे हैं। उनकी यात्रा में इंडिया के तमाम बड़े नेता शामिल हो रहे हैं। 1 सितंबर को पटना में बड़ा जमावड़ा होने वाला है। ये कारवां इसी तरह बढ़ता रहा तो मोदी सरकार के लिए खतरा बढ़ता जाएगा। खतरे की घंटी बज ही गई है। तो दोस्तों, जनता से मिल रहे समर्थन से उत्साहित जाहिर तौर पर जब इस किस्म का मास कॉपरेशन, मास हेल्प, जनता का समर्थन अगर किसी नेता को मिलने लगे तो उत्साहित होना बहुत स्वाभाविक है। अब सीधे सीधे राहुल गांधी चुनौती देते हुए प्रधानमंत्री को वार्निंग दे रहे हैं। कह रहे हैं बीजेपी के नेता बेकाबू होकर उछलने लगे क्योंकि चोरी रगे हाथों पकड़ी गई। हिंदुस्तान अब वोट चोरी की पहचान कर चुका है। अभी बीजेपी वाले बहुत ऊपर नीचे जंप मार रहे हैं, क्योंकि जंप मार रहे हैं ऐसे ऊपर नीचे, क्योंकि हमने इनकी चोरी पकड़ ली है। और अभी हमने अच्छी तरह सुनो, प्रेस वाले अच्छी तरह सुनो, अभी हमने महादेवपुरा की चोरी दिखाई है। सही, आने वाले समय में आप देखना कहां कहां की चोरी हम इस देश को दिखाने वाले हैं। हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, इन सब जगह हम बीजेपी की चोरी, नरेंद्र मोदी की चोरी आपको दिखाने जा रहे हैं। इसलिए बीजेपी के सारे नेता ऊपर नीचे जंप कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, अब इनको हिंदुस्तान इनकी सच्चाई को समझेगा, सुनेगा, और फिर हिंदुस्तान अपनी मन की बात नरेंद्र मोदी को बताएगा। भाई और बहनों, आपने बिहार में इस यात्रा को इतनी शक्ति दी, मैं बता रहा हूं, इतनी शक्ति, इतनी एनर्जी आपने इस यात्रा में डाली कि ये जो शब्द है वोट चोर, वोट चोर, ये आपने यहां से पूरे हिंदुस्तान में फैला दिया है। बिहार के 6 साल के बच्चे आते हैं, मेरे कान में कहते हैं, हम नरेंद्र मोदी को वोट चोरी नहीं करने देंगे,
हम नरेंद्र मोदी को वोट चोरी नहीं करने देंगे। 6 साल के बच्चे कहते हैं नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। वोट 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 चोर, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। तो एक ऐसी स्थिति दोस्तों, जिस स्थिति में मोदी और शाह के सामने सेमीफाइनल के तरीके से उपराष्ट्रपति का चुनाव होने जा रहा है, और दूसरी तरफ संघ और बीजेपी के बीच की बढ़ती हुई दूरियों में मोदी अभी इसी बात को लेकर संशय में है कि क्या 29 तक प्रधानमंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे। मगर 29 का खेला अभी से तैयार, जिसके स्क्रिप्ट बिहार की इन तस्वीरों के जरिए आप लिखी जाती हुई देख रहे हैं। मगर उससे पहले बिहार का नतीजा बहुत कुछ कहेगा कि क्या इंडिया गठबंधन को जो समर्थन मिला वो जमीन पर वोटों की शक्ल में तब्दील होता है या नहीं। आप क्या कहेंगे, अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही। आप सबका दिल से शुक्रिया।